ये एक पास पेपर हमारे सामने है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेट करेंगे 5 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जिसमें उसने पूछा है IS 16 के हवाले से कि भाई ये बताओ, क्या बताओ, बताओ कि डेप्रिसिएशन, अच्छा भाई क्या डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंजन, इंजन पता नहीं इंजन यानी जहाज बहाज का कोई चक्कर है, कहते हैं भाई बताओ इंजन का डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन किसका, इंजन का, 6 मंथ पीरियड का पूछा है। ओके अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश खराब है इस क्वेश्चन की तो ध्यान से पढ़ना। फ्लाइट लाइन इज एन एयरक्राफ्ट, फ्लाइट लाइन इज इन एयरलाइन, ओके एक एयरलाइन है भाई, एयरलाइन है जबरदस्त, और उसका एक कॉम्प्लेक्स एसेट है, कॉम्प्लेक्स एसेट मतलब एक जहाज बड़ा सा एसेट है जबरदस्त, जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, हर पार्ट की अपनी एक लाइफ है इसको। ओके अब इसमें क्या किया देखो जरा, इंटीरियर कैबिन है, जहाज का केबिन 25,000 30 राउंड हुए हैं, ठीक है, तो 25 मिलियन हुआ, 30 राउंड है तो हम भी 30 राउंड पे ही काम करेंगे, ठीक है। केबिन है जो 2005 अप्रैल 2005 में हमने खरीदा था, 25,000 यानी 25 मिलियन का था, 5 साल उसकी लाइफ थी। फिर इसके बाद इंजन था, इंजन भी हमने अप्रैल 2005 में ही लगाया था, 9,000, 30 राउंड है तो 9 मिलियन, और इंजन की लाइफ ईयर्स में नहीं है घंटों में है। ओके फाइन नो प्रॉब्लम, घंटों में तो डिवाइड बाय लाइफ करना होता है तो डिवाइड बाय हम लाइफ की जगह आवर्स लेंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर क्या है, ये हमारा ईयर एंड है, अच्छा भाई हमारा ईयर एंड है, क्या ईयर एंड है सर, ईयर एंड है ये, अच्छा ये ईयर एंड है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से खवातीन हजरात, 31 मार्च 2009 इज द ईयर एंड। शुरू कब से हुआ होगा सर, 2009 मार्च 9 पे एंड हुआ है तो 12 महीने पीछे से स्टार्ट हुआ होगा, गिनो देखो सोचो समझो, मार्च 2009 में एंड हुआ है तो अप्रैल 2008 में स्टार्ट होया होगा, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग, सर वल्लाह यू आर राइट। ओके आगे, अब क्या बताया, द एयरक्राफ्ट फ्लू यानी उड़ा 1200 घंटे 6 महीने में, अच्छा यानी बीच में इन्होंने एक चक्करबाजी लगाई, कहता है 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 2008 तक ये जहाज उड़ा, इस पीरियड में उड़ा, 6 महीने का पीरियड है ये, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीने हुए, बिल्कुल सही है सर, ये 6 महीने हुए, नो प्रॉब्लम, बहुत डार्क कलर हो गया है थोड़ा लाइट करते हैं, कोई बात, हाँ 6 महीने का ये पीरियड है। और इसमें कहता है सवाल, मैं भी क्वेश्चन को खाली आपके सामने पढ़ रहा हूँ और उसके नोट्स लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो रही है, 1200 घंटे जहाज उड़ा, बहुत जबरदस्त। फिर क्या हुआ, 30 सितंबर के अगले दिन यानी 1 अक्टूबर एक परिंदा, एक बर्ड जा रहा था, बर्ड को उन्हें काला चश्मा पहना हुआ था, उसको नजर नहीं आया, वो डायरेक्ट जहाज के अंदर घुस गया, प्लुम दस, और बर्ड स्ट्राइक की वजह से जहाज का एक अदद इंजन जो है वो गया, इंजन गया बियॉन्ड रिपेयर मतलब खलास, स्क्रैप, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और जहाज में आप लोग बैठे हुए थे, कलमा पढ़ते हुए जहाज उतरा है, आप लोग बच गए हैं, ठीक है। तो भाई परिंदा जहाज के अंदर ब्रुम, और जहाज का इंजन पार हो गया, और इंजन बियॉन्ड रिपेयर है, बन नहीं सकता, खलास फिनिश गॉन केस हो गया, और अपन ने फिर इंजन को रिप्लेस करा, नया इंजन जो पुराना था वो 25,000 का था, नवा इंजन कितने का लिया भाई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, पुराना इंजन 9,000 का था और हमने नया इंजन लिया, महंगाई बढ़ गई होगी तो टाइम गुजर गया है, अप्रैल 5 से आते आते इस टाइम तक 10.8 मिलियन का नया इंजन लिया, हमारा ईयर एंड मार्च से दिसंबर नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, मेरे क्वेश्चन पढ़ने में कोई तकलीफ है। अब पूछा गया डेप्रिसिएशन शुरू के इन 6 महीनों का डेप्रिसिएशन, वो भी सिर्फ इंजन का, तो देखो जरा बहुत ही आसान, फ्री का मार्क है, फ्री के मार्क्स, खवातीन हजरात ध्यान से देखो, मेरे पास 9,030 हाइट है, 9,000 का ये इंजन था जिसकी जिंदगी घंटों में थी, 36,000 घंटे इसकी जिंदगी थी, डिवाइड करना जरा देखो कोई आंसर बताएगा मुझे, 1 घंटे का डेप्रिसिएशन आ गया, क्या आ गया, 1 घंटे का डेप्रिसिएशन आ गया, 0.25, यानी जहाज शरीफ जो 1 घंटा उड़ता है तो उसका डेप्रिसिएशन है 0.25। एक बात बताओ, जिस पीरियड का, जिस 6 महीने का डेप्रिसिएशन मांगा है, उस 6 महीने के पीरियड में जहाज कितने घंटे उड़ा है, कितना उड़ा है भाई, सर 1200 घंटे उड़ा है, 1 घंटे का डेप्रिसिएशन 0.25, तो सर जी खवातीन हजरात 1200 घंटे का डेप्रिसिएशन कितना, कैम हाउ मच, क्या 300 आंसर आ रहा है आप लोगों का कि नहीं, सर ये 1200 आपने कैसे निकाले? ये बेटा दिए हुए हैं मैंने, निकाले नहीं है, सही है, ठीक है। क्योंकि ये तो बताएगा ना जहाज कितना उड़ा है, हम खुद तो नहीं सोच सकेंगे, इसलिए हमने क्वेश्चन तफसील से पढ़ा था तो उसमें ये लिखा हुआ हमें मिल गया था, तो भाई 2 मार्क्स मिल गए हमें। किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिएगा, एनीवन एनी तकलीफ, नो तकलीफ, कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया है तो कॉपी कीजिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 227 यानी इसी का सेकंड वन, इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसी डेटा से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है हमारे सामने, हमने उसको भी पढ़ना है, शाबाश। जी ये सही है, ये कॉपी कर लिया सबने, कोई रहता नहीं क्या, जिन्होंने कॉपी कर लिया है वो मुझे क्वेश्चन नंबर 227 का आंसर बता सकते हैं, उनको अलाउ है ट्राई करना, चला ट्राई करो, सोचो सोचो सोचो, आएगा कुछ ना कुछ आएगा दिमाग में, सोचो। लिखिए कर, अब देखो पढ़ते हैं,
226 में ये जो 300 हमने निकाला इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर यू श्योर ना? ओके 227 अगला क्वेश्चन जो इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसी का एक पार्ट है, कहता है करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ इंजन का। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, ये जो इंजन हमारा जिसमें परिंदा चला गया और ये इंजन खराब हो गया, इसके बारे में लिखा हुआ है ना बियॉन्ड रिपेयर। बियॉन्ड रिपेयर किसको बोलते हैं? बियॉन्ड रिपेयर मतलब जो कि रिपेयरेबल नहीं होता। रिपेयरेबल नहीं है, बन नहीं सकता, बर्बाद हो गया। बियॉन्ड रिपेयर मतलब बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। एक बात बताओ, जो चीज बियॉन्ड रिपेयर होती है उसको क्या करते हैं, सजा के रखते हैं कि फेंक देते हैं? उसको स्क्रैप एरिया में सेल ऑफ करते अब जो चीज बियॉन्ड रिपेयर हो उसको राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ मतलब उसको निकाल देते हैं, बेच देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो एक बात समझो, बियॉन्ड रिपेयर चीज है तो डेफिनेटली हमें उसको राइट ऑफ ही करना है। यानी हमें बड़ा जल्दी से ये समझ आ गया कि ए और डी में से एक आंसर हो सकता है। क्यों क्यों बी नहीं हो सकता सर, क्यों बी नहीं हो सकता? आपका ध्यान में आएगा। तो मेरा बच्चा, जो इंजन बियॉन्ड रिपेयर हो उसको रिपेयर कौन करवाएगा? कोई पागल ही होगा। तो ये गलत हो गया, बी गलत हो गया। और जो इंजन बियॉन्ड रिपेयर उसको कैपिटलाइज है, हम एसेट खरीद थोड़ी रहा है भाई, हम तो एसेट, हमारा तो इंजन बर्बाद हुआ है, मेरा एसेट तबाह हुआ है। एसेट को तबाह होना, एसेट का खरीदना थोड़ी है कि मैं इसको कैपिटलाइज करूं। तो बी गलत, सी गलत, किसी को तकलीफ? ए और डी में से एक आंसर है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। राइट ऑफ करो, ए को पढ़ता हूँ, राइट ऑफ करो पुराने इंजन को, ठीक है ये बिल्कुल सही कहा है। और नए इंजन को डेप्रिशिएट करो, ये भी सही कहा है। कितने घंटों पे सर? ए में कहता है 24,000 घंटों पे और डी में कहता है 36,000, 36,000 घंटों पे। ए लोगों, ए पाकिस्तानियों, क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो जरा। इंजन की लाइफ कितनी है मेरे दोस्त, इंजन की लाइफ कितनी है? सर 36 आवर्स है, उसमें से हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1200 घंटे। बच्चा मेरा दोस्त, क्या हम पुराने इंजन को डेप्रिशिएट करेंगे कि पुराने इंजन बिक चुका खत्म हो गया, अब नया इंजन आएगा और उसको डेप्रिशिएट करेंगे? क्या लगता है? बेहतरीन जी भाई, क्या लगता है आपको? मिस्टर वकार, पुराना इंजन कंटिन्यू हो रहा है कि पुराना इंजन गया जो यूज हो चुका था? सर मुझे पता चला गया। तो गया ना, बर्बाद हो गया ना। जी तो मतलब ये है कि आप नया ऐसे खरीद रहे हो ना। तो मेरे दोस्त ये बताओ, नया इंजन जो आप ले रहे हो उसकी लाइफ कितनी है? सर 36 आवर्स ही है। 36,000 आवर्स, राइट। तो नया इंजन है, उसको आप 24,000 पता नहीं कहाँ से आया हुआ, छोड़ो उसको। नए इंजन को पुराने इंजन की किसी लाइफ पे डिवाइड करोगे कि उसकी अपनी लाइफ पे डिवाइड करोगे? उसकी लाइफ तो उसकी अपनी लाइफ कितनी है? 36 आवर्स सही है। तो अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन का आंसर है डी फॉर डक, जैसे कि फजीन ने भी बताया माशाल्लाह, तो किसी को कोई तकलीफ है? जी शबाहत, एनी डाउट? नो डाउट। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, यानी कितने हैं आते रहेंगे, बेटा टेंशन क्या है। 226 से 230 तक के क्वेश्चन इससे रिलेट करते हैं। तो हमने 226 किया, 227 किया, 228 है। एक ही सिनेरियो है। इसका तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त, इंग्लिश में है, थोड़ा सुकून से पढ़ते हैं। अ विंग वाज आल्सो डैमेज बट वाज रीपेंटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन। अब हुआ क्या, जब परिंदा बर्ड स्ट्राइक किया था ना, तो क्या हुआ? बर्ड स्ट्राइक हुआ, शबाद मुझसे व्हाट्सएप पे पूछे ना। बर्ड ने स्ट्राइक किया तो क्या हुआ? अब बर्ड ने स्ट्राइक किया तो इंजन तो गया, लेकिन साथ साथ कुछ, अब परिंदा टकराया है तो कुछ गड़बड़ हुई होगी ना, तो उसकी बॉडी खराब हो गई, जहाज के विंड वगैरह खराब हो गए, जिसको क्या करवाना पड़ रहा है? जहाज को पेंट करवाना पड़ रहा है। और जहाज की पेंट करवाना सस्ता नहीं होता, बहुत महंगा होता है। कितने का पेंटिंग हो रहा है? जहाज को रीपेंट करवाना पड़ रहा है $3 मिलियन का। और कॉस्मेटिक डैमेज हुआ है एक्सटीरियर को, एक तो विंड यानी जहाज के विंग्स यानी परों को कलर करवाया, और दूसरा जहाज का एक्सटीरियर भी खराब हो गया, लुक खराब हो गया, तो उसको भी जो है वो कॉस्मेटिक, उसको भी रीपेंट करवाया। कहाँ लिखा हुआ रीपेंट? ये देखो रीपेंट, दोनों रिपेयर, एक को रिपेयर करवाया यानी जो विंड्स है उनको रिपेयर करवाया, और जो अपने जहाज का एक्सटीरियर जहाँ पे धब्बे वगैरह लगे थे परिंदे के, उसको जो है वो रीपेंट करवाया। 3 मिलियन और 2 मिलियन, टोटल 5 मिलियन का खर्चा हुआ है। हे लोगों, या तो ये कैपिटल एक्सपेंस है या ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। आप लोगों से सबसे मेरा सवाल है, अपना अपना जवाब मुझे बताइए कि पहला 3 मिलियन वाला कौन सा एक्सपेंस लगता है कैपिटल के रेवेन्यू, और दूसरा 2 मिलियन वाला कौन सा एक्सपेंस लगता है कैपिटल के रेवेन्यू? जरा सोचिए। एक बंदे का आंसर आया है हमारे पास अभी तक, बाकी लोग सोच रहे हैं। सोचो सोचो। जी भाई, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन। बाकी लोग? बेहतरीन, फजीन, जबरदस्त। और कोई? देखें, रिपेयर है, रिपेयर। रिपेयरिंग सर बार बार होती है, बार बार होती है। रिपेयर अकर्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, और रिपेयरिंग हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस होती है, क्योंकि सर आपने बताया है कि कैपिटल एक्सपेंस होगा जो वन टाइम होगा, रेगुलर इंटरवल पे नहीं होगा। रिपेयरिंग हो या रीपेंटिंग यानी कॉस्मेटिक, जो कलर वगैरह होता है ये नॉर्मल है। गाड़ी हो, जहाज हो, इनका रिपेयर मेंटेनेंस या कॉस्मेटिक्स यानी पेंटिंग जो है ये नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, बार बार होती ही रहती हैं। तो जो चीज एक्सपेंस एक मरतबा वाला हो, अगर वंस हो, एड हॉक हो, वंस इन अ ब्लू मून हो, सर आपने ही पढ़ाया था कि वो कैपिटल एक्सपेंस होता है, लाइफ बढ़ा दे, परफॉर्मेंस बढ़ा दे। लेकिन जो एक्सपेंस रिपेयर हो, नॉर्मल हो, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। और कैपिटल एक्सपेंस ऐसे की कॉस्ट में 7 प्लस हो जाता है, जबकि रेवेन्यू
माइनस नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंस सिंपल इनकम स्टेटमेंट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस जिसको एसओसीआई बोलते हैं वहां जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपने आइडियल स्टडीज में इनकम स्टेटमेंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट आता था। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर एक्सपेंसेस माइनस होते थे। वहां जो अदर एक्सपेंसेस थे ना वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंस थे। सैलरी, वेजेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, रीपेंटिंग, फिर जितने भी रेंट है, इंटरेस्ट है, टैक्स है, ये सब रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस होते हैं। जबकि जितना भी कैपिटल एक्सपेंस है वो एसेट की कॉस्ट में प्लस होता है। और एक स्पेशल स्पेशल कैपिटल एक्सपेंस हमने पढ़ा है जिसका नाम क्या था, डीकमीशनिंग कॉस्ट। रिमेंबर दैट और नो? सर अगर यहाँ पे रेनोवेशन टाइप होता कि उसको रेनोवेट करके उसको समझने के उसको मॉडिफाई करना है तो फिर वो कैपिटल। रेनोवेट करने से उसकी लाइफ बढ़ना लिखा होता या उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होना लिखा होता तो कैपिटल एक्सपेंस बोलता, वरना मैं इसको कैपिटल एक्सपेंस कभी भी नहीं बोल सकता। कैपिटल एक्सपेंस होने के लिए रिपेयर, रिन्यूअल, सॉरी ये जो आपने कहा इसका जरूरी है कि इससे एसेट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। गॉट माय पॉइंट? वरना जब भी रिपेयर होता है, रीपेंटिंग होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन बोले कि इससे इसकी परफॉर्मेंस इंहांस हुई है। गॉट माय पॉइंट और नो माय फ्रेंड? अब एक और क्वेश्चन है और ये आईएएस 16 का, हमारा आईएएस 16 से रिलेट करता हुआ लास्ट क्वेश्चन है। नहीं सब बात ऐसा नहीं था, आप क्वेश्चन देखिएगा दोबारा, शायद आप कंफ्यूज कर रही हैं और मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है? आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, व्हाट्सएप पे पूछ लेना। हाँ तो वो मटेरियल वाला क्वेश्चन जो था वो कैपिटल एक्सपेंस नहीं, वो टोटल वो सवाल याद करो, मैंने कहा ना देखो क्वेश्चन पे आ जाएगा। टोटल मटेरियल 1 मिलियन का था, उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जितना जाना था वो कैपिटलाइज हो गया था और जो रह गया था वो इनकम स्टेटमेंट में चला गया था। तो टोटल में से जितना रेवेन्यू एक्सपेंस था वो हटा के हमने कैपिटल निकाला था, ठीक है? इसको रिविजिट करना, आपको याद आ जाएगा। और रिकॉर्डिंग्स तो है आपके पास, तो मैंने आईएएस 16 की एक शॉर्ट वीडियो भी आपको भेज दी थी जिसमें पूरा आईएएस की वीडियो के अंदर है, ठीक है? कि क्लास में हम 4-5 क्लासों में पढ़ते हैं तो एक वीडियो मैंने समझ भी भेजा हुआ है, वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है? चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ आईएएस 16 खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आईएएस 40 स्टार्ट करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है 2 to 9, इंग्लिश थोड़ी ज्यादा लिखी हुई है। आई वुड लाइक कि आप लोग इसको आराम से पढ़ो और समझो कि यार पूछा क्या है। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सुकून से पढ़िएगा। पढ़ो समझो। क्वेश्चन पढ़ा सर, थोड़ा समझ आया, थोड़ा सर के ऊपर से निकल गया, तो आई नो दैट थोड़ी इंग्लिश ज्यादा है, तो इट्स ओके, मैं पढ़ूंगा और हम इसको साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है? जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। एज द एयरक्राफ्ट वाज आउट ऑफ सर्विस फॉर सम वीक ड्यू टू एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट हुआ तो एयरक्राफ्ट जो था वो इस्तेमाल के काबिल नहीं था। तो क्या हुआ? इस्तेमाल के काबिल नहीं था। तो कंपनी ने क्या किया? फ्लाइट लाइन कंपनी का नाम है, ठीक है? फ्लाइट लाइन ने एक मौका गनीमत जाना कि चलो यार एयरक्राफ्ट ग्राउंड हुआ है, नीचे खड़ा हुआ है, तो कैबिन फैसिलिटी को थोड़ा अपग्रेड कर लेते हैं। अपग्रेड करना मेरे दोस्त प्यारे बच्चों, अपडेट करना, अपग्रेड करना, उफ अल्लाह, अपग्रेड करना। इसको टाइम यही मिला था ना अपग्रेड करने का, इसने अपग्रेड किया है 4.5 मिलियन से, यानी हम 3 जीरो राउंड पे काम करें तो 4,500 से अपग्रेड किया है। बेहतरीन फजील। इससे लाइफ नहीं बढ़ी लेकिन फैसिलिटी इंप्रूव हो गई, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो अपना किराया बढ़ा सकती है। यानी ये ऐसा एक्सपेंस है जिससे कंपनी का क्या हो रहा है? एफिशिएंसी, एसेट की एफिशिएंसी बढ़ रही है। जो खर्चा लाइफ या एफिशिएंसी को बढ़ा दे वो कैपिटल एक्सपेंस होता है। और कैपिटल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट है कि हम कॉस्ट में बढ़ाते हैं, कॉस्ट में प्लस करते हैं। राइट और रॉन्ग? अजान हो रही है, 2 मिनट। देखो मसला बहुत समझो। हादसा कब हुआ था? 2008 में। तो हादसे के टाइम कंपनी ने अपॉर्चुनिटी देखी और उसमें कैपिटल एक्सपेंस कर दिया। अब हमें तो क्या करना पड़ेगा? सर हमारे पास तो एसेट की कॉस्ट है 1 अप्रैल। हमें सर कैरिंग अमाउंट चाहिए। जिस दिन कि आप कैपिटल एक्सपेंस कर रहे हो तभी प्लस होगा ना, सेम दिन की चीज होगी तभी प्लस होगी, वरना कैसे होगी? तो ये लोगों ध्यान से, जरा ख्याल से, जरा एहतियात से मुझे ये बता सकते हो, स्पेशली जिनको ईयर में मसला होता है, कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना टाइम गुजरा है, कितने सालों का डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत है? सर 6 मंथ 6 मंथ। कितने साल गुजरे हैं? ध्यान से बेटा। 6 महीनों का 6 महीनों का। जी यहाँ जी। हाजा 2005, हाजा 2008, 2005 से 2008 में 6 महीने तो नहीं गुजर सकते, वल्लाही 6 नहीं गुजर सकते। ध्यान से, एहतियात से। अप्रैल 2005 से अक्टूबर 2008 तक कितना टाइम गुजरा है? उंगलियों पे देखो जरा, उंगलियों पे। नहीं 7, ठीक है? व्हाट इज 7? बेटा 2005 से 2008 तक 7 महीने कैसे हो सकते हैं?
4 साल भी कैसे हो सकते हैं? अप्रैल में 42 मंथ। सितंबर। देखो भाई बात सुनो, अप्रैल 5 से चलना है अक्टूबर 8 तक, ये कितने महीने? उंगलियां हैं आपके पास माशाल्लाह, अपनी उंगलियों पे ये महीने गिन लो, बस आसान हो जाएगा। चेक करो उंगलियों पे गिनो। बाकी लोग देखो, वकार, वकार ने से बता दिया। अच्छा, आई एम वेटिंग भाई, जल्दी बताओ। देखो 42 मंथ्स आते हैं कि नहीं आते? 42 मंथ्स को अगर मैं सालों में कन्वर्ट करने जाऊं तो ये 3.5 साल होते हैं कि नहीं होते? देखो जरा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 1 अक्टूबर मतलब सितंबर, ये 6 हो गए। सितंबर 2005 तक 6 महीने हो गए, फिर सितंबर 6 1 साल, सितंबर 7 2 साल, सितंबर 8 3 साल। 3 साल 6 महीने, 3 साल 6 महीने मतलब 42 मंथ्स। 42 मंथ्स मतलब 3.5 years। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? यहाँ तक, अभी तक जहां तक हम पहुंचे हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इसका आंसर भी बताइए। वकार कितना आ रहा है? एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 3.5 साल का कितना आ रहा है? कोई कैलकुलेटर चलाओ, शाबाश। 17,500। 17,500 एक्यूमुलेट हो चुका है, डेप्रिशिएट हो चुका था। तो कैरिंग अमाउंट कितनी बची? 7,500। 7,500 की कैरिंग वैल्यू बची। कैपिटल एक्सपेंस आपने कर दिया 4,500 का, जो आप सबने एग्री किया था। तो मेरे पास एसेट कितने का हो गया? सर आपके पास एसेट हो गया 12,000 का। 1 अक्टूबर 2008 को ये जो कैबिन है, कैबिन की जो फिटिंग्स हैं, इनकी वैल्यू हो गई है $12,000। यहाँ तक देखिए, सबके सब, सारे के सारे लोग, यहाँ तक इसको देखो और मुझे बताओ कोई क्वेश्चन जहन में है कि नहीं है? कोई क्वेश्चन जहन में आता है? कुछ समझ नहीं आया या सब समझ आ गया, ये भी बता दो भाई। तो सर एक बात क्लियर कर दें, अगर हमारे पास भले जितने भी ईयर्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कभी भी हमें आगे का इम्प्रूवमेंट अमाउंट दिया होता है, तो पहले हम उस साल तक आने तक हम लोग पहले डेप्रिसिएशन निकाल के नेट बुक वैल्यू लगाएंगे, ऑफ फिर ही कोर्स, उसकी प्राइस पे अपग्रेड करेंगे नेट बुक वैल्यू। करना हो, वो आपने रिवैल्यूएशन करना हो या आपने कोई अपग्रेडेशन करनी हो, तो पहले कैरिंग अमाउंट निकालनी है और फिर उस कैरिंग अमाउंट में ही सब कुछ होता है। बात समझ आई? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ तक और कोई सवाल है किसी का? यहाँ तक? फजीन, शबाहत, हानिया, वकार, नो सर। मुझे रिक्वायरमेंट पढ़ के बताओ पूछा क्या है। सबके सब रिक्वायरमेंट पढ़िए। सर इस सवाल ने तो हमसे मजाक कर दिया। मार्च 2009 की कैरिंग अमाउंट पूछी है। क्या पूछी है? मार्च 2009 की कैरिंग अमाउंट पूछी है। सर ये क्या मजाक है? तो बेटा ये मजाक नहीं है, हैज अ क्वेश्चन। एक बात सुनो, ध्यान से सुनो। हम खड़े हैं अक्टूबर 2008 पे, कैरिंग अमाउंट निकालनी है मार्च 2009 की। अब उंगलियां, अपना दिमाग जरा सर छह चलाओ। महीनों की और 6 महीनों की क्या और क्या? हाँ बेटा, 6 महीनों की और निकालेंगे डेप्रिसिएशन। ये वल्लाही 6 महीने हैं, पक्की बात है। 2008 से 2009 जाना है, लेकिन सर अक्टूबर से जाना है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 2009 आ गया, फरवरी 2009 आ गया, मार्च 2009 आ गया। ओनली कितने मंथ्स है बेटा? हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। 12,000 है। 6 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए आपको, राइट? लेकिन उसकी पहले लाइफ तो पता चले। लाइफ पता चले, साल का आ जाएगा, फिर हम 6 महीने का जरूर निकाल लेंगे और हमारा खत्म, गेम खत्म, आंसर आ जाएगा। मेरा सवाल है, गौर से देखना, रिलैक्स होके बताना, भले कोई मसला नहीं, जल्दी नहीं है मुझे। ये डिनोमिनेटर में लाइफ क्या लिखनी है जरा सोचना, ध्यान से सोचना भाई, प्लीज ध्यान से सोचना। लाइफ लिखूं तो क्या लिखूं? सर 1.5। जी बाकी लोग कोई है अपने पास लाइफ बताने वाला? कोई बता दे। सर देखें, 5 साल लाइफ थी, 3.5 साल ऊपर उड़ा दी, यूज कर लिया, तो बाकी कितनी है फजीन? सर 1.5 साल बाकी है।
1.5 साल बाकी है। अच्छा, तो 1.5 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया बेटा? कोई आंसर दसो। कोई बताएगा? पुकार। सर 4000। लेकिन इससे पहले साल का क्या आ रहा है? 8,000, राइट? यस। तो 12,000 में 4,000 डेप्रिसिएशन ले गया तो बचा कितना? 8,000। जो हाइड हुए में है, तो ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बिलाखिर IAS 16 हमने पढ़ा, हमने समझा, हमने हैंडआउट्स किए, हैंडआउट्स से हमने क्वेश्चंस किए, इसके बाद मैंने अपने क्वेश्चन लिखाए, और आज हमने इसके पास पेपर्स के साथ इसको खत्म किया है। अगर आप घर पे रिवाइज करेंगे, घर पे बार बार इसको पढ़ते रहेंगे, तो आपको याद रहेगा। अगर आप याद नहीं रखना चाहते तो फिर आप ना पढ़ें।